अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रजिस्टर की फंक्शनैलिटी पर काम करेंगे। पहले शुरू लॉग आउट कर लेता हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ पे हम क्या करने वाले, इस रजिस्टर फॉर्म पर काम करेंगे। इसमें हमारे पास नेम, ईमेल, पासवर्ड, एड्रेस, सिटी, कॉन्टैक्ट नंबर और फेवरेट डिश यहाँ पर है। तो ये डेटा को हमको क्या करना है, बैकएंड में ऐड करना है। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिड्यूसर बना लेंगे। जैसे हमने लॉग इन लॉग आउट के लिए बनाया था ना, सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस यूजर डेटा से पहले क्या कर लेता हूँ, एक कमेंट बना लेता हूँ, और इसको हम कर लेंगे रजिस्टर। सेम केसेस हमको यहाँ पर यूज करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो इसी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और इसमें पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे, गेट यूजर डेटा रिक्वेस्ट के बदले रजिस्टर रिक्वेस्ट। उसी तरीके से यहाँ पर रजिस्टर सक्सेस कर देंगे। ये रहा रजिस्टर सक्सेस, और थर्ड वाला रहेगा रजिस्टर फेल। तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे। इनिशियल टाइम पे देखिए, जैसे रिक्वेस्ट जाएंगी तो लोडिंग स्टेट को हम ट्रू कर देंगे। उसके बाद में सक्सेस केस में हम लोडिंग को फॉल्स कर देंगे। इस ऑथ की तो जरूरत नहीं है, फिर भी हम इसमें सेट करके रख रहे हैं। उसके बाद में हमारे पास क्या, स्टेट डॉट यूजर है, और आई डोंट थिंक यूजर की हमको जरूरत है। इसमें से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मैसेज को गेट कर लेंगे। सो एक्शन डॉट पेलोड में हम यहाँ पर मैसेज सेट करा देंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखिए फेल केस सेम रहेगा, यहाँ पे फॉल्स है, और फिर जो एरर की स्टेटस को हम यहाँ पर फुलफिल करा देंगे। सेव कर लेते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्शन भी क्रिएट कर लेंगे। तो लॉगिन एक्शन के नीचे क्या करता हूँ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रजिस्टर एक्शन बना लेंगे। सो रजिस्टर एक्शन, एक हमको यहाँ पर फंक्शन बनाना है। सो यहाँ पे एक फंक्शन बना लेंगे, साथ ही में एक्सपोर्ट करते चलेंगे, एक्सपोर्ट पॉइंट्स, और इसका नाम मैं रखता हूँ रजिस्टर इक्वल टू एरो फंक्शन। ये है एरो फंक्शन, और इसको एसिंक कर लेंगे हम, एसिंक एरो फंक्शन। और इसमें हम क्या करेंगे, एज अ आर्ग्यूमेंट जो है ना, फॉर्म डेटा को रिसीव करेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, हमारे पास ये सारी डिटेल्स रहेंगी। तो इन डिटेल्स को हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड कर देंगे, जिसका नाम हम रखने वाले हैं फॉर्म डेटा। और जैसे हमारे एपीआई हिट कराना है ना हमको, उसमें इसको पास करा देंगे। तो हमारा जो भी ये डेटा है ना, इसके अंदर जो भी फुलफिल होगा, वो यहाँ पर इस फॉर्म डेटा की मदद से सेव हो जाएगा। अब इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल कर लेंगे। कैच में सिंपल कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर, जो भी एरर है उसको एज इट इज प्रिंट करा दो। और डिस्पैच भी कर लेंगे यहाँ पर। तो मैं लिखता हूँ डिस्पैच। डिस्पैच में हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप बता देंगे, सो टाइप, और इसका टाइप रहेगा रजिस्टर फेल। मेक श्योर आपने जो रिड्यूसर के अंदर लिखा है ना, ये और यहाँ पर एक्शन में जो आप लिख रहे हैं वो दोनों सेम होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर हम पेलोड को ऐड कर देंगे। सो पेलोड, और पेलोड कहाँ से आएगा, ये एरर ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास रहेगा। सो एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज। तो जो एरर ऑब्जेक्ट रहेगा उसमें रिस्पॉन्स रहेगा, और उसमें जो भी डेटा रहेगा उसका मैसेज हम क्या करेंगे, यहाँ पर एरर से फुलफिल करा देंगे। तो रिड्यूसर के अंदर जो भी हमने यहाँ पर एरर का स्टेट है ना, उसको फुलफिल करा दिया इस एरर मैसेज के साथ में। अब ट्राई में हमको क्या करना है, यहाँ पर डिस्पैच करना है पहले शुरू तो रिक्वेस्ट को। तो डिस्पैच, यहाँ पे हम टाइप ऐड कर देंगे, टाइप ऑफ नहीं है, ये है टाइप। टाइप में हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट रिक्वेस्ट था ना, रजिस्टर रिक्वेस्ट, इसका हम यूज कर लेंगे। सो टाइप में आप इसको पेस्ट कर लें। यहाँ पे इसके बाद में हम हिट कराने वाले हैं एपीआई को। कौन सी एपीआई को, रजिस्टर की जो भी एपीआई है उसको हम यहाँ पर हिट कराएंगे। सो डायरेक्ट उसमें से जो भी डेटा आएगा ना, उसको हम डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। कौन, डिस्ट्रक्चर डेटा इक्वल टू अवेट। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सियोस का इस्तेमाल करेंगे, और हमारे पास मेथड है पोस्ट का। सो एक्सियोस डॉट पोस्ट। उसके बाद में यूआरएल यहाँ पर हमको ऐड करना है। तो सर्वर का जो वेरिएबल है उसको मैं पहले शुरू ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, और बैकटिक का यूज करना पड़ेगा। सो बैकटिक टेम्पलेट स्ट्रिंग इस्तेमाल कर लेंगे, डॉलर करली ब्रेसेस। उसके बाद में हमारे पास है सर्वर का वेरिएबल। उसके बाद में हमारे पास है यूजर, और उसके अंदर हमारा एपीआई एंड पॉइंट है रजिस्टर। इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो भी फॉर्म डेटा हम रिसीव कर रहे हैं एज आर्ग्यूमेंट, उसको पास करा देंगे। तो फॉर्म डेटा, और उसके बाद में हेडर्स भी हमको सेट कराना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेडर, और इसमें हम क्या करेंगे, कंटेंट टाइप को डिफाइन करेंगे। तो कंटेंट टाइप, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, इसमें फॉर्म डेटा भी रिसीव कर सकते हैं। अगर आपको एप्लीकेशन स्लैश जेसन यूज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन स्लैश जेसन कर लेंगे इसको।
हेडर सेक्शन में आपको इस तरीके से भी बता सकते हैं। सेव कर लेते हैं इसको। इसके बाद में हम क्या करेंगे, जैसे एपीआई हमारा हिट होता है उसके बाद में अगेन हमको डिस्पैच करना है सक्सेस इवेंट को। सो डिस्पैच, यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइप को डिफाइन करेंगे। इस बार हमारी क्यूरी रहेंगी रजिस्टर सक्सेस की। देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारे पास केस है रजिस्टर सक्सेस, तो उसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे रजिस्टर सक्सेस। उसके बाद में हमारे पास है पेलोड, तो आपको यहाँ पर पेलोड को ऐड करना है। और इसमें जो भी हमारे पास डेटा रहेगा ना, इसके अंदर हमारे पास हमको मिलने वाला है मैसेज, तो इससे हम क्या करेंगे, इसको फुलफिल करा देंगे। सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारा एक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, रजिस्टर वाले पेज में यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए फिलहाल हमारे पास क्या है, इसमें सिर्फ वैलिडेशन एक है और नेविगेशन हमने इसको करा के रखा है। तो नेविगेशन को कमेंट आउट कर लेते हैं पहले शुरू, क्योंकि प्रोग्रामेटिकली हमको इसको नेविगेट कराना है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, पहले शुरू जो है ना एक वेरिएबल बना देंगे फॉर्म डेटा के नाम से, जो कि हमने एज अ आर्ग्यूमेंट इस एक्शन के अंदर पास करा के रखा है। कौन सा, ये वाला फॉर्म डेटा। एज अ आर्ग्यूमेंट हम फॉर्म डेटा को रिसीव करने वाले हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे कॉन्स फॉर्म डेटा इक्वल टू, ये रहेगा ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको क्या करना है, जो जो चीजें पास कराना है, जैसे कि ईमेल, फिर उसके बाद में हमारे पास है पासवर्ड, उसके बाद में है नेम, एड्रेस, सिटी, उसके बाद में हमारे पास है फोन। तो ये सारी चीजें हम पास करा देंगे और साथ ही में आंसर भी हम इसमें पास करा देंगे। और कंट्री भी था ना, सो कंट्री हम यहाँ पर ऐड कर देंगे कंट्री कोलन, और बाय डिफॉल्ट इसको कर देते हैं हम इंडिया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्पैच कर लेंगे। तो डिस्पैच, अच्छा डिस्पैच हमको ऊपर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। यूज डिस्पैच तो है, इसका वेरिएबल हमने बना के रखा है कि एक बार देख लेते हैं। नहीं, इसका वेरिएबल हमने नहीं बनाया, तो एक वेरिएबल मैं बना लेता हूँ पहले शुरू। कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल टू यूज डिस्पैच। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्पैच करेंगे डिस्पैच, और इस डिस्पैच के अंदर आपको जो एक्शन डिफाइन करना है। तो हमारे केस में रजिस्टर का एक्शन, देखिए सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करें, ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इंपोर्ट हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, इसको कॉल कर लेंगे। कॉल करने के बाद आपको फॉर्म डेटा को इसके अंदर पास करा देना है। और इसके बाद में नेविगेट भी करेंगे हम। तो नेविगेट हमने ऑलरेडी एक स्टेट बना के रखा ना, रीयूजेबल यूज रिडक्स स्टेट हुक आई थिंक बना के रखा था हमने। एक बार मैं यहाँ पर इंपोर्ट करके देख लेता हूँ। कौन लोडिंग को डिस्ट्रक्चर कर लेंगे इसमें से, लोडिंग इक्वल टू, और हमारे हुक का नाम था यूज रिडक्स स्टेट हुक। ठीक है, सजेशन आपको शो करेगा, इस पर क्लिक करेंगे, फाइल ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएंगी। देख सकते हैं यूज रिडक्स स्टेट हुक। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको प्रोग्रामेटिकली नेविगेट करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नेविगेशन, और उसके बाद में फिर यूआरएल, कहाँ पे इसको रिडायरेक्ट करेंगे, लॉगिन वाले पेज पे हम इसको रिडायरेक्ट कर लेंगे। सेव कर लेते हैं इसको। एप्लीकेशन को एक बार रीलोड कर लें। यहाँ पर एप्लीकेशन हमारी रीलोड हो जाएंगी। इनिशियल डेटा नल है, तो चलिए इसको ट्राई कर लेंगे और एक बार डेटाबेस भी चेक कर लेंगे। हमारे पास 2 ही रिकॉर्ड है, देख सकते हैं आप। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रजिस्टर का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, जैसे कि टेस्ट यूजर, और ईमेल इसका रख देंगे user@user.com। पासवर्ड आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं इसमें। एड्रेस सेम कर देते हैं इसको भी। तो यहाँ पर हमने डिटेल्स को ऐड कर दिया। अब रजिस्टर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एरर आ रहा है। ओके, क्या एरर है इसमें, डिस्पैच के अंदर इशू है, एक्शन मस्ट बी प्लेन ऑब्जेक्ट। अच्छा, प्लेन ऑब्जेक्ट आना चाहिए, मगर थोड़ा सा ऊपर करके देख लेते हैं इसको। यहाँ पर टर्मिनल में अच्छे से दिखाई देगा, डिस्पैच डजंट एग्जिस्ट। ओके, कहाँ पर नहीं मिल रहा है डिस्पैच, तो यहाँ पर एक्शन में इशू होगा आई थिंक। हाँ, देखिए यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, फंक्शन के अंदर जो है फंक्शन को एग्जीक्यूट करना पड़ता है, और ये फॉर्म डेटा इनिशियल में रहेगा यहाँ पे, और इस एसिंग पे हम क्या करेंगे, डिस्पैच को ऐड करेंगे। सो यहाँ पे आपको लिखना है डिस्पैच। सेव कर लेते हैं इसको। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा फंक्शन रहेगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार रीलोड कर देता हूँ सर्वर को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर प्रेस कर देंगे, तो रीलोड हो जाएंगे हमारी एप्लीकेशन। वापस से जाएंगे रजिस्टर पर, और यहाँ पर फिर से डिटेल्स फिल कर देंगे, टेस्ट यूजर, ईमेल ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे हम रजिस्टर ट्राई करेंगे, रजिस्टर। तो देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेस, प्लीज लॉग इन। तो परफेक्टली रजिस्ट्रेशन की फंक्शनैलिटी यहाँ पर काम कर रही है। चलिए इसको डेटाबेस में एक बार देख लेंगे। अभी फिलहाल 2 रिकॉर्ड है, रिफ्रेश करेंगे तो देखिए 3 रिकॉर्ड अपने पास आ चुके हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए टेस्ट यूजर, उसका ईमेल, पासवर्ड, फिर
जितनी भी डिटेल्स हमने यहाँ पर फिल की थी तो देखिए सब कुछ यहाँ पर बराबर से आ रहा है।